महिला आरक्षण को लेकर सियासी गलियारों में संग्राम छिड़ा हुआ है। एक तरफ बीजेपी और एनडीए विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार की मंशा महिलाओं को आरक्षण देने की थी ही नहीं, बल्कि अपनी सत्ता बरकरार रखने की है। अब किसकी मंशा क्या है, ये तो सरकार और विपक्ष जाने, पर 5 राज्यों में हो रहे चुनाव में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के चुनाव पर इसका साफ असर देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 से लेकर कुछ राज्यों के विधानसभा के चुनाव में महिला वोटरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महिला वोटरों को डायरेक्ट कैश बेनिफिट स्कीम देकर सत्तारूढ़ पार्टियों ने वापसी की। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की ओर से शुरू की गई लाडली बहना स्कीम विनिंग फार्मूला बन गई। उसी के तर्ज पर आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 1000 रुपए का वादा कर सत्ता हासिल किया, तो वहीं झारखंड की मैया योजना, महाराष्ट्र की लाडकी बहन और 10,000 रुपए के गणित ने बिहार में एनडीए की सत्ता को बरकरार रखा। जीत के इसी फार्मूले को आगे कांग्रेस शासित राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल में भी लागू किया गया। अब फ्री स्कीम का लालच देकर राजनीतिक पार्टियां महिला वोटरों को तो लुभा लेती हैं, पर महिला आरक्षण का राग अलापने वाली ये पार्टियां जब चुनाव में टिकट देने की बात आती है तो यही दल आनाकानी करने लगते हैं। अभी फिलहाल असम, केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी चुनावी दौर से गुजर रहे हैं। इनमें से असम, केरल और पुडुचेरी में तो मतदान हो चुका है, पर 2 राज्यों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल में चुनाव होने हैं। 294 विधानसभा सीट वाली पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। इनकी पार्टी ने 291 उम्मीदवारों में 52 महिलाओं को टिकट दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के 294 सीटों की सूची में 33 महिला उम्मीदवार हैं। वहीं बिना किसी गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने 35 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है, तो वहीं लेफ्ट फ्रंट ने 246 सीटों पर 34 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। आपको बताते चले कि तमिलनाडु में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक दर से आगे बढ़ रही है। विधानसभा की 234 सीटों में से 215 सीटों पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो तमिलनाडु में डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन ने 25 महिला उम्मीदवारों को नामांकित किया है, जिनमें डीएमके की 19, कांग्रेस और वीसीके की 2-2 और सीपीएम और डीएमके की 1-1 उम्मीदवार शामिल हैं। वहीं एआईएडीएमके के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने 28 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जिनमें एआईएडीएमके की 20, भाजपा की 5 और पीएमके की 3 उम्मीदवार शामिल हैं। अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगा ट्रिकजिगम ने 23 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तो वहीं केरल के 140 सीट के लिए सभी पार्टियों को मिलाकर 92 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं, जबकि 126 सीटों वाली असम में 60 महिलाओं को टिकट मिले और पुडुचेरी के 30 सीटों के लिए 40 महिलाओं को टिकट दिया गया। इस समय 18वीं लोकसभा में 75 महिला सांसद हैं। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की महिला सांसदों का आंकड़ा 31 है। कांग्रेस में कुल 14 महिला सांसद हैं। इसके बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी तीसरे नंबर पर, इसकी 11 महिला सांसद सदन में मौजूद हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी की हिस्सेदारी है, इसकी कुल 5 महिला सांसद है। इसके बाद दक्षिण भारत राज्य तमिलनाडु की द्रमुक पार्टी की 3 महिला सांसद है। जदयू और लोजपा की 2-2 महिला सांसद सदन में मौजूद हैं। तो अब कब तक सिर्फ कागजों में महिलाओं के 33% आरक्षण की बात होगी?